मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को 1576 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मकर संक्रांति के पावन पर्व जैसी हमारी संस्कृति परंपरा है, हमारे लिए हमारी संस्कृति खुली किताबों की तरह है। दुनिया को समझने और मनुष्यता को जानने के लिए हम तो जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए कदम कदम पर हमारे सारे त्योहार, व्रत, पर्व, उत्सव उमंग के साथ हमारे सारे गुणों को संचालित करते हुए दुनिया के सामने अलग रूप में ले आते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी त्योहार को उठाकर देख लीजिए, उस त्योहार को मनाने का समय, मनाने का तरीका और महत्व, प्रकृति के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे इस देश में केवल 4 जातियां हैं: महिला, किसान, युवा और गरीब। इसका हमें उत्थान करना है। प्रधानमंत्री जी के इतने सुंदर विचार है, इन चारों श्रेणियों की उन्नति हो जाए तो पूरे देश का उत्थान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए कई प्रकार से अलग अलग तरह से पूरे देश में मनाया जाता है और हम सब जानते हैं कि ये कोई भी त्योहार अगर अपन उठा के देखें, उस त्योहार का अपने आप का एक अलग ही मनाने का समय, मनाने का तरीका, मनाने का महत्व और प्रकृति से उसका संबंध, परमात्मा की इस रचना में हमको ज्ञान, दर्शन, एहसास सभी कराता है। और हमारे यहाँ तो ये कही गया है, खास करके चूंकि ये महिला सशक्तिकरण का पूरा सप्ताह हमने घोषित किया है, यत्य नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां हमारा वो ऐसा देश है जहां पर सदैव नारियों की पूजा होती है, इसीलिए देवताओं का वास अपने देश में होता है। यह हमारा सौभाग्य है। बहनों की, महिलाओं की इज्जत का हमारे देश से बढ़कर के कोई देश ऐसा नहीं है, कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जहां बहन बेटियों की इज्जत इस प्रकार से की जाती। जिस देश के अंदर देश को खुद को माता के रूप में माना गया, 200 से ज्यादा देश दुनिया के अंदर है और दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में कोई अमेरिका माता नहीं कहता, इंग्लैंड माता नहीं कहता, लेकिन दुनिया में एक ही देश है भारत माता। हमने अपनी माता से संबंध जोड़ करके या अपनी विशेषता को ले जा करके दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है। हमने देवताओं को नहीं देखा है, देवी देवताओं की केवल कल्पना की, लेकिन देवी देवताओं की कल्पना को साकार करने के लिए खाली माँ की तरफ देख ले तो देवता की महत्ता अपने आप समझ में आ जाती है कि देवी देवता, माँ इतना प्यार लुटाती है, माँ अलग प्रकार से सेवा करती है। माँ का मातृत्व ऐसा होता है कि कदम कदम पे एक बच्चे से लेकर के बड़े होने तक माँ के प्रति विशेष भाव हमारा सबका मन में आता है। माँ बोलते ही आंखों में एक अलग प्रकार का आनंद का, उत्साह का, अपनत्व का, आत्मीयता का जो भाव जागृत होता है, उस भाव की किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए कदम कदम पे हमारे सारे त्योहारों में और तो और हमारे देवी देवताओं के, राधा कृष्ण का मंदिर, सीताराम का मंदिर, माँ का नाम आगे, पिताजी का पीछे, भैया का पीछे, लेकिन उनको जोड़े बिना हमारी पूजा ही नहीं होती। देवी देवताओं में हमसे लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो हमको न जानने वाले लोग हैं वो जरूर कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत करो। वो आके बताने लगे अंग्रेज लोग हमको, नहीं तुमसे पहले हमारे मंदिर जाके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगी। तुम्हारे मंदिर में नहीं मिलेगा ये, हमारे यहाँ जरूर मिलेगा। और एक ये केवल देवी देवता की पूजा का सवाल नहीं है, ये मकर संक्रांति पर्व की बात करें। मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। वाकई अद्भुत अपने नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए हमारे सबके मन में एक विशेष आदर, प्रेम, स्नेह, एहसास, कदम कदम पे उनके द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिसके आधार पर हम तो 142 करोड़ देशवासी तो अपनी जगह है, दुनिया का हर देश का नेता, हर देश का नागरिक और तो और बगल का पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान तक कह चुके काश मोदी हमारे देश के होते, काश मोदी जी से हमारे नेता सीख लेते, वह अपने देश के लोगों में लानत मारते। और वाकई हमारा अपने देश के अंदर ऐसे नेतृत्व होने का ही कारण है
कि जीवन के सब क्षेत्रों में सभी प्रकार के उन्नति के दरवाजे खोलने वाला तरफ का कोई बढ़ा रहा है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी सुंदर बात करी उनने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल 4 श्रेणियां हैं, केवल 4 जातियां हैं, और चारों जातियों में उनने पूरा देश अंदर रख लिया है। उनने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब, ये कुल 4 जातियां, और चारों का उत्थान हमको करना है। अब बताओ, इन चारों को अगर जोड़ के इनका उन्नति कर दो तो देश में बचेगा क्या? इतना सुंदर विचार किसी के मन में आता है, उनका नाम केवल नरेंद्र मोदी है। ये जो उनकी कल्पना है, और केवल शब्दों से नहीं बोलते, केवल बात के लिए बात नहीं करते, वो जो कहते हैं करते कि नहीं करते? तो जो कहते हैं वो, ये देखो आप मेरे से अच्छा जानते हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, उनके अपने भाव के लिए, ये अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री के पीछे वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो आपने लिए, अगर आप अपने आप के लिए सहमत है तो बताओ कैसे बढ़ाओगे? जरा जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे त्योहार। देखो, हमारे लिए ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये पर्व की अलग से पवित्रता भी है। इसके अंदर का जो भाव है, उस बहनों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सुहाग का सामान अगर देने के लिए कोई पर्व आता है, तो कौन सा साल में एक बार पर्व आएगा? सारा सुहाग का सामान बहन बेटी, सरकार किसी की कोई कार्यक्रम करे कि मत करे, ऐसा नहीं कि हम कार्यक्रम कर रहे तो आप शुरू कर रहे हो। आप तो पहले से ही कर रहे हो, आप तो करो, ठीक है, आपको धन्यवाद, आपने कर लिया। नहीं तो संक्रांत के आने के पहले सब बहन बेटी अपना अपना सामान समेटती हुई तैयारी करती कि नहीं करती? और हमको मालूम है कि ये सुहागन का सामान दे करके हम हरेक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एक स्वस्थ परिवार की कामना करते हैं, एक स्वस्थ संस्कृति को लेके चलते हैं, और उसी आधार पर अपने अपने कोई गरीब होगा तो गरीब से गरीब भी 11 सामान तो बांटते ही बांटता है, बांटता कि नहीं बांटता? अभी कोई कंगन बांट देगा तो कोई कंगा बांट देगा, बांटेगा जरूर, और नहीं तो माथे की टिक्की तो बांट ही देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो मिल ही जाएगी सब। एक पत्ता ही तो देना है, लेकिन वो पत्ता नहीं देना, पत्ते के पीछे प्रेम देना है, सम्मान देना, आदर देना है, ये जो अंदर का भाव है। और उसको भी खाली नहीं देते, गुड़ तिल मिठाई भी देते साथ में। और ये तिल और गुड़ जीवन की मिठास भी लाता है, और तिल के माध्यम से हमारी ऋतु को भी नमस्कार, ये शीत ऋतु का समय रहता है, तो तिल का उपयोग करना चाहिए, संस्कार भी हम दे रहे हैं। इसी के पीछे हमारा और एक विज्ञान भी छिपा हुआ है कि संक्रांति से ऐसा मानते कि सूर्य देवता धीरे धीरे। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ हर प्रदेश की हर खबर, सिर्फ वाइब्रेंट इकोनॉमी न्यूज के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें। कमिंग सून ऑन जियो।